हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेस्टेड इफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था इफ फंक्शन के बारे में, जिसमें इसका सिंटैक्स हम लोगों ने देखा था। इसका if एक नेम, इसका नेम है और इसका आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट था। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू फॉल्स। अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा सोचें कि हम लोग का लॉजिकल टेस्ट करें, अगर वो सही हो तो रिटर्न दे दे, लेकिन अगर वो सही नहीं हो यानी कि फॉल्स हो जाए तो इस समय यहाँ एक और नया इफ फंक्शन लगा दे और फिर उसमें एक नया कंडीशन लगा दे। अगर वो ट्रू होगा तो एक रिजल्ट आएगा, एक एक्सेल हम लोग को रिटर्न करेगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो वो एक अलग वैल्यू रिटर्न करेगा या हम फर्दर नया इफ़ लगा दें। इसलिए इसका नाम पड़ता है नेस्टेड इफ़। इफ़ के अंदर भी इफ़ लगा रहता है। चलिए इसको हम और आगे अच्छे से समझते हैं। जैसे हम लोग का कंप्यूटिंग का ये स्टार्ट है और ये कोई इफ़ फंक्शन है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग इफ़ फंक्शन है, यानी कि या तो यस होगा या तो नो होगा, मतलब कोई कंडीशन लगेगा इफ़ वाला और वो लॉजिकल टेस्ट करेगा। अगर टेस्ट करने के बाद अगर रिजल्ट येस होता है यानी ट्रू होता है या फॉल्स होता है, अगर ट्रू होता है, ठीक है, तो इसका कुछ रिजल्ट आ जाए, एक्सेल कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा और हमें उसका रिजल्ट दिख जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। इन केस अगर ये फॉल्स होता है तो हम लोग फॉल्स के जगह पर क्या करेंगे, एक नया इफ फंक्शन लाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंडीशन के अंदर भी एक कंडीशन लगा रहता है। अगर उसके अंदर भी कंडीशन लगा रहे तो फिर फर्दर जो हम लोग का जो फॉल्स होगा वहाँ पर एक नया कंडीशन लगा देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे न्यू फंक्शन लगाए, उसमें या तो ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट मेरा डायरेक्ट आ जाएगा, एक्सेल रिटर्न कर देगा। अगर ये फॉल्स होता है तो उस समय कोई या तो कोई वैल्यू आ जाएगा जो रिटर्न कर जाएगा, नहीं अगर उसके अंदर भी कंडीशन लगाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इफ़ जो फॉल्स के जो आया है उसके जगह पर एक नया इफ़ फंक्शन लगा देंगे। और फिर जैसे इफ़ फंक्शन का जो हम जानते हैं या तो ट्रू होता है तो फॉल्स होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना कंडीशन लगाए, जिसको हम लोग आगे एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस लेसन में नेस्टेड इफ का पूरा जादू समझेंगे, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और इसका एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, तो नेस्टेड इफ, व्हाट इज नेस्टेड इफ? व्हेन मल्टीपल कंडीशंस हैव टू मीट, इफ फंक्शन कैन बी नेस्टेड। इसको हम लोग इस ग्राफ से समझे थे। हम लोग का जो फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट से अच्छे से समझ में आता है। इसको हम फिर से एक बार समझना की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टार्ट हो गया। अगर कोई इफ़ फंक्शन से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि इफ़ फंक्शन होता क्या है, तो इफ़ फंक्शन में एक होता है लॉजिकल टेस्ट होता है। लॉजिकल टेस्ट या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है तो उसी समय हम लोग का एक्सेल जो है वह एक वैल्यू रिटर्न करेगा और ये फंक्शन का काम ख़त्म, एंड हो गया। लेकिन अगर ये फॉल्स करता है और फॉल्स के अंदर भी एक हम नया न्यू इफ़ फंक्शन लगाते हैं, उसमें भी 2 ऑप्शंस होगा, ट्रू और फॉल्स। या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू आएगा तो उसका वैल्यू रिटर्न करेगा और इंड कर जाएगा। अगर फॉल्स आएगा तो फॉल्स का जो वैल्यू रिटर्न करेगा और वो इंड कर जाएगा। हम चाहेंगे तो यहाँ पर भी हम एक नया इफ़ फंक्शन लगा सकते थे। इफ़ फंक्शन लगाते तो सेम चीज़, ट्रू और फॉल्स, उसका 2 ब्रांच होगा अलग अलग, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इफ़ फंक्शन के हम लोग जो फॉल्स वाला जो आर्गुमेंट है उसमें हम एक नया इफ़ फंक्शन जोड़ रहे हैं। हम चाहेंगे तो इस अगला जो फॉल्स का जो बन रहा है इसमें भी एक नया इफ़ फंक्शन जोड़ सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ़। इफ़ के फॉल्स में एक नया फंक्शन इफ़ लगाना, ये नेस्टेड इफ़ कहलाता है। मुझे लगता है अच्छे से ये क्लियर हो गया। मतलब इसमें जैसे इफ़ फंक्शन में हम लोग का जो फॉल्स इफ़ वैल्यू इफ़ फॉल्स जो आया था वो रिप्लेस होता है कोई अनदर इफ़ फंक्शन से टू मेक फर्दर लॉजिकल टेस्ट।
मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है। मैं इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। जैसे ये समझिए एक स्कोर कार्ड है, देखिए मतलब कि उसका हम लोग को कमेंट करना है। मतलब स्कोर कार्ड में क्या लिखा है कि इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर्ड, ठीक है, ग्रेटर देन 850, तो वो उसका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो अगर 850 से ज़्यादा स्कोर करता है तो एक्सेलेंट में काउंट होगा। अगर 850 से नीचे और 600 से अबव होता है तो वो एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। और अगर 600 से बेलो होता है तो वो वहाँ पर आना चाहिए कमेंट नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ हो यही रहा है कि यहाँ पर दो कंडीशंस है। ठीक है, पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो मार्क्स आएगा क्या वो एक्सेलेंट है कि नहीं, मतलब 850 से बड़ा है कि नहीं। अगर एक्सेलेंट है तो वो ट्रू हो जाएगा, रिजल्ट मेरा दे दिया एक्सेल, मतलब एक्सेलेंट का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो फेल करता है, 850 से नीचे जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, तो उसके अंदर भी मेरा देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, 850 से बेलो करेगा, 600 से एबव करेगा तो एवरेज होगा, और फिर अगर 600 से नीचे हो जाता है तो वो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमको दो कंडीशन अलग लगा रहा है, या तो एवरेज इसके बाद भी ऑप्शन है या नीड इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है। मतलब एक्सेलेंट भी हो सकता है, एवरेज एक्सेलेंट होगा तो मेरा रिजल्ट ही आ गया। लेकिन अगर ये फेल करता है, एक्सेलेंट नहीं होता है, तो फिर दो चीज़ और चेक करना होगा कि वो एवरेज स्टूडेंट है कि उसको नीड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या। मतलब इसी तीनों में से, मतलब क्या देख रहे हैं, इफ़ के अंदर एक और इफ़ लग रहा है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं तो और क्लियर होगा। इफ़, चलिए इफ़ लिखा, इफ़ को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक किए। अब पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये जो होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 850, मतलब 850 से अगर ये बड़ा होगा तो इसका जो रिटर्न देना चाहिए वो एक्सेलेंट आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अंडर को डबल कोट के अंदर लिखते हैं ना, बताया था मैंने आपको, नहीं लिखेंगे तो वो क्या समझता है, ये फार्मूला समझ लेगा। तो हम लोग इसके अंदर एक्सेलेंट लिखते हैं और डबल मतलब इस कोट को इंड कर देते हैं। मतलब अगर ये 850 से बड़ा है तो मेरा एक्सेल उसी समय रिजल्ट दे देगा कि एक्सेलेंट, वो आगे देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर बड़ा नहीं हुआ तब तो ये मेरा आर्गूमेंट फेल कर गया, तो वो फिर फॉल्स में जाएगा। लेकिन फॉल्स के बाद ये और ऑप्शन है, और अगर ये 600 के बड़ा और बराबर होगा, ठीक है, तो उसका रिजल्ट एवरेज आना। मतलब यहाँ पर एक और हम फंक्शन लगाएंगे, इफ़ फंक्शन लगाएंगे। इफ़ फंक्शन लगाएंगे मतलब कि देख रहे हैं जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर हम इफ़ फंक्शन लगाए, एक नया फंक्शन लगाने जा रहे हैं और इसी का टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे कि D4, ठीक है, D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। अगर ये 600 से बड़ा है, मतलब कि 850 से तो छोटा है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, या बराबर है, लेकिन 600 से बड़ा है और या तो बराबर है, तो उस समय मेरा रिजल्ट जो आना चाहिए, मतलब जो मेरा एक्सेल जो रिटर्न देगा वो देगा एवरेज का देगा, एवरेज। ठीक है, इसको हम लोग कोट के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन अगर ये फुलफिल नहीं किया ये वाला तो देगा नीड इम्प्रूवमेंट, मतलब उसमें केस में 600 से छोटा हो गया है, मतलब उसका 600 से कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या लिखाना चाहिए, नीड इम्प्रूवमेंट। क्लियर है। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, एक क्लोज करेंगे तो हम लोग इस इफ़ वाले के लिए एक ब्रैकेट क्लोज किया, लेकिन मेन ब्रैकेट तो यहाँ एक बचा हुआ है, तो मेन एक और हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए एक्सीलेंट आ रहा है। हम यहाँ मार्क्स घटा के देखते हैं, देखिए कंडीशन है ना, क्लियर है, यही कंडीशन हम लोग बनाए थे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क्स को कम करते हैं। मान लीजिए इसका मार्क्स आता है 400, तब क्या होता है, नीड इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 600 से कम आया, इसलिए अगर ये मान लेते हैं 550 मार्क्स इसको आया, ठीक है, तभी वही है। लेकिन अगर इसका मार्क्स आता है 800, एवरेज स्टूडेंट में आता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ कंडीशन बनाया था ना कि 600 से एबव होगा और 850 के बीच होगा, बिलो होगा, छोटा होगा, तो ये एवरेज होगा।
ठीक है। तो यहाँ 600 से एबव लिखा हुआ है ना, तो एबव लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर चाहेंगे तो फार्मूला को इसको हटा सकते हैं, लेकिन 600 से इसको हटा दीजिए बराबर का, तब ये सही फार्मूला लगा। मतलब हम लोग का क्या था कि 600 से बड़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ कंडीशन क्या लिखा हुआ है, बेलो 850 एंड एबव 6, मतलब 600 से अगर ज़्यादा होगा या 850 से कम होगा तो ये एवरेज कहलाएगा। क्लियर है अच्छे से? लेकिन यही यहाँ लिखा रहता कि एबव हो या 600 के बराबर हो तो एवरेज कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, ग्रेटर देन था ही, और हम लोग और यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगाते, तो ये इसको फिल करता। ठीक है, यहाँ अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ कंडीशन में अगर ये लिखा रहता तो, लेकिन यहाँ कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, 600 से ज़्यादा होगा या 850 से कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमको इसको हटाना चाहिए। क्लियर है? मैंने इसको आपको इसलिए यहाँ पर करके दिखाया है कि आप इसको समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। चलिए, ये कहना क्या चाहता था कि अगर 850 से ज़्यादा होगा तो एक्सीलेंट दे देगा रिटर्न, लेकिन अगर ये फेल कर गया उस केस में क्या होगा, हम फिर ये अगला चेक करेगा कि ये 600 से बड़ा है या क्या है। मतलब 850 से तो छोटा हो ही गया है या बराबर हो गया है, या मतलब कि एंड 600 से क्या है, बड़ा है कि नहीं, चेक करेगा। तो बड़ा अगर है तो एवरेज दे देगा, लेकिन अगर ये 600 से छोटा या बराबर हो गया तो वहाँ पर लिखाएगा रिटर्न आना चाहिए नीड इम्प्रूवमेंट। मुझे लगता है अच्छे से ये कवर अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग अगला टेबल को समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। जैसे ये क्या कहता है, ये शर्मा जी का बॉडी का टेम्परेचर का एक अलग अलग टाइम जोन में देख रहे हैं, या 8 बजे कितना फ़ारेनहाइट था, 97 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ देख रहे हैं ना, 9 बजे 99.8 फ़ारेनहाइट है, 10 बजे उनका 101 फ़ारेनहाइट है, 11 बजे उनका 98 फ़ारेनहाइट है। अब हमको क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर जो है उनको, शर्मा जी को एक प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया है कि अगर आपका 97 से 99 होता है तो आपका टेम्परेचर जो है वह नॉर्मल है, लेकिन अगर 99 से 100 के बीच होता है तो आपको फीवर है। अगर 100 से ज़्यादा होता है तो टेक पैरासीटामोल टैब। क्लियर है? तो हमको ऐसा अपने आप हमको एक्सेल बताए कि क्या करना है। इसके लिए हम कंडीशनल फार्मूला लगाएंगे, इफ़ फार्मूला लगाएंगे। इफ़ में भी हमको नेस्टेड का जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि अगर या तो 99 के बीच होगा, 97 से 99 के बीच होगा तो नॉर्मल कहलाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर ये फेल करता है तो फिर 2 कंडीशन होगा, या तो उनका टेम्परेचर 99 से ज़्यादा हो जाएगा या 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, 3 अलग अलग वैल्यू है। आप देख रहे हैं ना। चलिए हम लोग इसको पहले इसको हम लोग समझते हैं तो आगे क्लियर होगा। अब करके देखते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे। इफ़ लिखा, अब देख रहे हैं स्क्रैच में हमको इफ़ का जितना भी रिलेटेड है वो सारा दिख रहा है, तो हमको ये इफ़ से मतलब है। इसको क्लिक करेंगे। पहला लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि ये जो आ रहा है फ़ारेनहाइट में, क्या ये 99 से छोटा है या बराबर है। अगर ये 99 से छोटा या बराबर है तो आपके शरीर का, मतलब शर्मा जी के शरीर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एक क्या है, टैक्स है, तो इसको डबल कोट के अंदर हमको लिखना होगा। नॉर्मल लिख दिया हम लोगों ने। क्लियर? लेकिन अगर ये फेल कर गया, कंडीशन लॉजिकल टेस्ट फेल कर गया, तो उस समय हमारे पास 2 चीज़ चेक करना पड़ेगा कि वो उनका जो टेम्परेचर है वो 99 से तो बड़ा हो ही गया है, ठीक है, 100 से के अंदर है कि 100 से बाहर है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, चेक करेगा। हम लोग फिर IF लगाना पड़ेगा। इफ फंक्शन करेंगे, किसको चेक करेंगे, इसी को चेक करेंगे। ये तो फेल कर गया ना कि 99 से मतलब कि छोटा भी नहीं है और बराबर नहीं है, मतलब 99 से ज़्यादा टेम्परेचर है। तो अब हम लोग चेक करेंगे 100 से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग चेक करेंगे कि या तो 100 के नीचे हो या 100 के बराबर हो। 100 के नीचे हो या 100 के बराबर हो, उस केस में क्या होगा, शर्मा जी को जाना होगा कि उनको फीवर आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फीवर लिखेंगे। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होता है तो। अगर ये फेल करता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपको पैरासीटामोल टेबलेट लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे टेक, डबल कोट के अंदर लिखेंगे टेक पैरासीटामोल
मोल टैब, टैबलेट डबल कोट के अंदर बंद कर दीजिए और ये क्लोज करेंगे। तो हम लोग क्या किए, अभी इसी को क्लोज किए, एक अंदर वाला जो इफ़ को क्लोज किए। अब एक और क्लिक करेंगे तो हम लोग टोटल ग्रांड क्लोज करेंगे, ग्रांडली हम लोग इसको क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर गलत से यहाँ इक्वल टू होगा, चलिए क्लियर है, इंटर कीजिए। देखिए ये बता रहा है कि इनका टेम्परेचर जो है वह नॉर्मल है, जो कि 97 है, चूँकि कंडीशन यही ना है कि 99 से नीचे होगा या बराबर होगा तो नॉर्मल कहलाएगा। चलिए हम और इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं, सभी पर फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए 99.8 है, आप जानते हैं ना 99 तक नॉर्मल कहलाएगा, उसके जब बढ़ेगा 100 के नीचे रहेगा या 100 के बराबर होगा तो फीवर कहलाएगा। ये फीवर हो गया इनको। फिर देखिए, अब देखिए 100 से पार 101 है, देख रहे हैं कंडीशन क्या है, 100 से पार है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन, टेक पैरासीटामोल टैब। अब देखिए 98 है, तो 98 पर आप जानते हैं ना 99 से 97 के बीच का है, इसलिए नॉर्मल कहलाएगा। मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार हम लोग इसी से फार्मूला को समझते हैं, फंक्शन को समझते हैं, फिर से क्लियर। इस पर रखिए, कर्सर डबल क्लिक कीजिए, ये क्या कहता है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। तो हमारे पास इसको समझिए क्या लिखा है कमेंट्स में कि अगर ये नॉर्मल कब कहलाएगा, जबकि 99 के बराबर या छोटा होगा तो ये नॉर्मल कहलाएगा। मैंने पहला जो हम लोग का जो आर्गूमेंट बनना चाहिए कि अगर बॉडी टेम्परेचर जो है क्या 99 के बराबर है या छोटा है, तब ये नॉर्मल कहलाएगा। उस केस में क्या होगा कि हम लोग लॉजिकल टेस्ट हम लोग का ट्रू हो गया और वहीं पर हम लोग का एक्सेल रिजल्ट दे देगा। सेम जैसे जो हम लोग का जो फ्लो चार्ट है, मतलब यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर चेक किए और पाए कि नहीं, इनका जो है वो 99 के बराबर और नीचे था, तो ये मतलब कि नॉर्मल है। रिजल्ट आ गया नॉर्मल, आंसर आ गया नॉर्मल, एक्सेल रिजल्ट दे दिया नॉर्मल। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, मतलब ये जो कंडीशन है वह जो हम लोग बनाए थे वो फेल करके देखिए ना, ये नहीं है, उस केस में क्या होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर रख के देखते हैं कि अब फिर ये चेक करेगा क्या ये 99 से ज़्यादा और 100 के अंदर है या बराबर है, तो फीवर है इनको। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है तो इनको पैरासीटामोल टैबलेट लेना पड़ेगा। तो इससे ये क्लियर है कि अब हम लोग फिर यहाँ पर आ गए, मतलब फॉल्स हो गया, मतलब 99 टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया। तो अब फिर चेक कर रहा है कि क्या ये 100 के बराबर है या 100 से ज़्यादा है। अगर 100 के बराबर है तो फीवर हम लोग कह देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो उस केस में क्या मतलब होगा, जैसे यहाँ देखिए, फिर से समझिए। इसके में क्या था कि अगर ये 100 से छोटा हुआ, मतलब 100 के अंदर रहा और 99 हो गया, तो उस समय ये रिजल्ट दे दिया कि फीवर। लेकिन अगर ये फॉल्स कर गया कि नहीं 100 से ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेक पैरासीटामोल। ये फ्लो चार्ट अच्छे से क्लियर है और यहाँ पर जाके हमको रिजल्ट दे देगा, इंट दे देगा। मतलब 3 था रिजल्ट आ सकता है, या तो रिजल्ट आ सकता है नॉर्मल, या तो फीवर, या तो टेक पैरासीटामोल टैब। यही 3 प्रिस्क्रिप्शन में से कोई आएगा। चलिए क्लियर है। तो उसी तरह से हम लोग जब भी इस टाइप का नेस्टेड इफ़ या कभी भी इफ़ फार्मूला यूज़ करते हैं तो पहले हम सोचें कि हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर क्या था, पहले चेक करेंगे 99 के बराबर है या छोटा है तो नॉर्मल होगा। अब जब ये फेल कर जाएगा तो फिर उसके अंदर एक और हम लोग एक इफ़ का कंडीशन लगा रहे हैं कि फिर हम चेक करेंगे कि 100 के बराबर टेम्परेचर है या 100 से कम है। अगर 100 के बराबर या 100 से कम टेम्परेचर है तो फीवर है। अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाता है तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का रिजल्ट आना चाहिए टेक पैरासीटामोल टैबलेट। ये अच्छे से क्लियर है। तो हम लोगों ने अच्छे से समझा कि नेस्टेड इफ़ होता क्या है, नेस्टेड इफ़ का एप्लीकेशन क्या है। और मुझे लगता है दोस्तों कि आगे से आपको कभी भी इस टाइप का नेस्टेड इफ़ का ज़रूरत पड़े तो आप अच्छे से इसे भली बात ही कर पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले सोचना है कि आपको करना क्या है। आपका जो इफ़ फंक्शन बनेगा उसका जब भी आप समझिए रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो पहले आप उसके बारे में सोच लीजिए क्या हो सकता है, रिजल्ट आ गया तो एक्सेल रिजल्ट दे देगा। अगर ये फॉल्स होगा तब आपको वहाँ पर कंडीशन लगाना है, वहाँ पर नया इफ़ फंक्शन लगाना है, उसके सोचना है कि उसमें क्या हो सकता है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। फर्दर आपको और कंडीशन अगर लगाना पड़े तो आप फिर फॉल्स वाले उसके जो आर्म है, फॉल्स वाले आर्म में ही आप जो है उसमें एक नया इफ़ लगाएं, ठीक है। लगाने को तो आप इसके ट्रू वाले आर्म्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप एक तरीके से सोचिए। किसी चीज़ को जैसे कि
आपको बोला गया ना कि जैसे इंडिया में बोला जाता है कि आप हमेशा जो है वो रोड पर बाएं की तरफ चलिए, आप तो दाहिने तरफ भी चल सकते थे, लेकिन एक आपने एक सोच लिया कि इस तरह से करेंगे तो आपको सोचने में समझने में थोड़ा आसानी होता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप चाहिएगा तो ट्रू वाले में भी चेंज कर सकते हैं, ट्रू वाले में भी आप नया इफ़ फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स को भली भांति कवर किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद को भी इसकी सहायता मिल सके। बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।